नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के गांधीनगर स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा राज्य मंत्री व जनपद प्रभारी सौमिंद्र तोमर ने वीर बाल दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वीर बलिदानियों की शहादत को नमन किया और उनके साहस व त्याग की गाथा साझा की। प्रभारी मंत्री ने कहा कि वीर बनने के लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती। देश और धर्म के लिए मरने मिटने वाला हर व्यक्ति वीर बलिदानी कहलाता है। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों ने साहिबजादों के इस महान बलिदान को इतिहास में दबाने का प्रयास किया, लेकिन केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित किया गया और आज यह पूरे देश में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया जा रहा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर सौमिंद्र तोमर ने कहा कि यह बेहद दुखद है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार लगातार उचित अंतर्राष्ट्रीय मंचों के माध्यम से इस मुद्दे को उठा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि इस गंभीर विषय पर पूरे देश में आक्रोश होने के बाद विपक्ष का कोई भी नेता खुलकर बयान क्यों नहीं दे रहा। चुनावी प्रक्रिया को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री ने कहा कि चुनाव आयोग हमेशा से निष्पक्ष तरीके से अपने दायित्व निभाता आया है। विपक्ष एक तरफ विरोध करता है तो दूसरी तरफ पूरी तैयारी भी करता है, तो उनके दोहरे चरित्र को दर्शाता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, जिन्होंने वीर बाल दिवस को घोषित करके सही मायने में एक 9 वर्ष 6 वर्ष की उम्र में, छोटी उम्र में जिस तरह की शहादत दी, उनको नमन करने के लिए बाल दिवस को मनाने का संकल्प लिया और पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज उसी के क्रम में हम लोग मुजफ्फरनगर आए हैं और वीर बाल दिवस का कार्यक्रम यहाँ पर मुजफ्फरनगर करें। बांग्लादेश में हिंसा हो रही है, हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है, क्या कहेंगे उसको लेकर? लगातार देश में सब लोग देखिए, बड़ी दुखद घटना है और हमारी सरकार के द्वारा विरोध भी उचित प्लेटफॉर्म पर प्रकट किया गया है और पूरे देश के अंदर इस घटना को लेकर आक्रोश भी है। लेकिन दुख ये भी है कि विपक्ष का कोई नेता अभी तक इस पर किसी का कोई बयान नहीं आया। क्या होना चाहिए? किस तरह का लोग मांग कर रहे हैं कि वहाँ के लोग को वापस आने चाहिए, सुरक्षा देनी, इसको लेकर क्या करना आपको? देखिए, मैंने यही कहा है कि हमारी सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा उचित प्लेटफॉर्म पर विशेषज्ञों को रखा गया है कि जिस तरह से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ जिस तरह की हिंसा हो रही है, जिस तरह की घटनाएं हो रही है, वास्तव में बड़ी दुखद है। SIR की अंतिम प्रक्रिया चल रही है, अखिलेश यादव लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, SIR कोई पहली बार नहीं हो रही है। ये एक प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग हमेशा कराता है और आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो विपक्ष विरोध कर रहा है, यानी दिखावे के लिए विरोध कर रहा है, लेकिन आप दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हमने प्रहरी बनाए हैं, हम लोग हमारे हर बूथ पर एजेंट हमने नियुक्त किए। तो ये दो पक्षीय जो उनका व्यवहार है, एक तरफ विरोध और दूसरी तरफ उसमें वो काम कर रहे हैं ना। अब मंत्री जी, जिस तरह से SIR को लेकर और उसको लेकर क्या कहेंगे जो लोग? मैंने कहा, एक SIR लगातार सतत प्रक्रिया है, हमेशा से होती है, ये वो चल रही है और सभी लोग उसमें सहयोग कर रहे हैं। मंत्री जी, किसान और मिल मालिक RTF को लेकर आमने सामने है, जिसमें मिल मालिक को कहना है उन पर दबाव बनाया गया तो वो देश छोड़कर चले गए। देखिए, जो किसानों के हित में होगा, सरकार वो निर्णय ले रही है और सरकार किसानों के साथ है। विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।